जी करिए शुरू। अच्छा इजाज़त है जी, चलो जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है, रहीम है, करीम है, पाक है, परवरदिगार है, वही रब्बुल आलमीन है। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम आप पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर, आपके असहाब पर। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें चल रही हैं और MD साउंड आपके लिए लाया है खुसूसी खूबसूरत नशरियात जो आपके सामने अपनी आबोताब के साथ चल रही हैं, जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खूबसूरत सना खान बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से मदहसराई करते हैं। उलमा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं, तिलावत के लिए कारी कुरान भी होते हैं। आज हम एक बड़े खुसूसी मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं जो हर घर का मौजू है, हर बच्चे का मौजू है, हर वालदैन का मौजू है। वो ऐसा मौजू है कि घर घर में उस मौजू की ज़रूरत है। लोग बड़े परेशान हैं, वालदैन बड़े परेशान हैं, वालदा बड़ी परेशान हैं, बहन भाई बड़े परेशान हैं, अजीज़ व क़रबा बड़े परेशान हैं। नौजवान जवान होता है तो तरबियत में कमी रह जाती है, जब बड़ा होता है तो दीन से दूरी रह जाती है, जब बड़ा होता है तो नशे का आदी हो जाता है। बेटियां जब जवान होती हैं वालदैन की नाफरमान हो जाती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें कौन सी कमी रह जाती है? आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि वालिदैन किस तरीके से अपनी औलाद की तरबियत करें और औलाद नेक भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेज़गार भी हो, वालिदैन की फर्माबरदार भी हो। कौन सी ऐसी कमी रह जाती है जो वालिदैन पूरी नहीं करते? इस मौजू के साथ हम इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात से करते हैं। गुजारिश करता हूँ तिलावत के लिए कारी कमर नक्शबंदी साहिब, आप अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात से आगाज़ करें। लेकिन साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, MD साउंड सिस्टम के ज़ेर एहतमाम ये खूबसूरत जो ट्रांसमिशन आप तक आ रही है, माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 3 अल्हम्दुलिल्लाह अपने आबोताब के साथ सजा हुआ है, जिसमें ये खसूसी जो नशरियात आपके सामने आ रही हैं, इसमें हमने इसाल स्वाब का सिलसिला रखा है। मोहम्मद उस्मान रिजवी साहिब, आपकी रूह को इसाल का सिलसिला भी जारी रहेगा। बढ़ते हैं अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात की तरफ, और अपना गुजारिश करता हूँ फ़खरुल कुर्रा कारी कमर नक्शबंदी साहिब आते हैं और अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात से हमारे और आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام माशाअल्लाह। لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء
أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, करी साहब ने क्या खूब कुरान पाक पढ़ा। सुबहान अल्लाह। कुरान करीम को जब भी सुना जाए दिल को सुकून और चैन और करार आ जाता है। मैं आपको दोबारा बताता चलता हूँ, MD साउंड के ज़ेर एहतमाम ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है। वासे मार्की के ज़ेर एहतमाम वासे मार्की से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है, जहाँ मेरे साथ तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल की है कारी कमर नक्शबंदी साहब ने, और नात की दुनिया का अजीम सितारा खूबसूरत सना खान मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और साथ ही साथ अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास मुस्तफ़ी साहब, आप भी जलवागर हैं, तशरीफ़ फरमा है, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। माशाअल्लाह खूबसूरत बज़म अपने आबोताब के साथ सजी है। मैंने आगाज़ महफ़िल आपको बताया था कि हमने आज गुफ्तगू हर घर की करनी है, बल्कि घर की करनी है। हर छोटे को जिस मामले में परेशानी है, हर बड़े को जिस मामले में परेशानी है, वालिदैन जिस बात से परेशान हैं, वालिदा जिस बात से परेशान है, वालिद मोहतरम जिस बात से परेशान है, बहनें जिस बात से परेशान हैं, भाई जिस बात से परेशान है, आखिर वो कौन सी बात है, कौन सी ऐसी कमी रह जाती है, उस बेटे में कमी रह जाती है जो अपने घर में अपने वालदा को परेशान करता है, अपने वालिद को परेशान करता है, अपने अजीज़ व क़ारिब को परेशान करता है, अपनी बहन के लिए परेशानी बना हुआ है, अपने बच्चों के लिए परेशानी बना हुआ है। आज हमने उस मामले पे गुफ्तगू करनी है कि हमने अपनी बेटी के मामले पे गुफ्तगू करनी है। वो बेटियां जो अपने वालिदैन को परेशान करती हैं, वालिदा को परेशान करती हैं, आखिर ऐसी कौन सी तरबियत में कमी रह जाती है, आज हमने इस मामले में गुफ्तगू करनी है। अल्लामा साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, मैंने अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ना है, अल्लामा साहब से गुफ्तगू करनी है, लेकिन आपने ये आज जो हमारी गुफ्तगू होनी है बड़ी तवज्जो से सुननी है, और इतनी तवज्जो से सुननी है, हो सकता है कि किबला के अल्फाजों के साथ आप अपने बेटे की, अपनी बेटी की या अपने घर वालों की तरबियत कर सकें, आखिर वो कमी हम अपने घरों से दूर कर सकें। अल्लामा साहब सिलसिले को बढ़ाते हैं, आप हमारे साथ जलवागर हैं। बताइएगा कि मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे सवाल है, औलाद की तरबियत की शरई हैसियत क्या है? इस हवाले से ज़रा हमारे जो सामीन हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो घर घर के मसाइल हैं, इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MD साउंड वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माहिर रबी ट्रांसमिशन इसमें जिस मौजू का इंतखाब किया, जिस तरह हमारे होस्ट बता रहे थे कि इस मौजू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है औलाद की तरबियत के हवाले से, क्योंकि औलाद ही हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। इनको आगे लेके चलेंगे तो कल को हमारी उखरवी ज़िंदगी भी जो है वो कामयाब होगी, और जो औलाद है उनकी उखरवी ज़िंदगी भी कामयाब होगी। अब इसकी चलते हैं, जो सवाल किया गया, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये था कि औलाद की तरबियत की शरई हैसियत क्या है। औलाद की तरबियत की शरई हैसियत सबसे पहले यूँ समझ लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा के लिए जो जुमला इरशाद फरमाया वो ये था, आपने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। अल्लाहु अकबर। तो इसका मतलब ये है कि अपनी औलाद की तरबियत इस हद तक ज़रूरी है, और इसको शरई हैसियत में सोचा जाए तो ये वाजिब है वालिदैन पर, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले खुद अपनी बेटी की, अपने बेटों की तरबियत की, और यहां तक की तरबियत नहीं कि फिर साथ खुद ही एक रिवायत मिलती है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजों का अदब सिखाओ, और एक रिवायत में आता है अल्लिमू औलादकुम, यानी तालीम सिखाओ। अब ये वाजिब का तकाजा, हुक्म लगाया जा रहा है कि अपनी औलादों को सिखाओ। और यहां तक मैं बताता चलूं कि हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जो औलाद है वो सुलझी हुई हो। अल्लाह। हर वालिद की, हर वालिदा की ये ख्वाहिश होती है, और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा वालिद या ऐसी वालिदा नहीं होगी
कि जो ये चाहे कि मेरी औलाद जो है वो नाफरमान हो, हर हवाले से कोई ना कोई उनकी तरबियत में उनके लिए तगो दो में लगे रहते हैं, चाहे उनकी कामयाबी के लिए, चाहे वो दुनिया की कामयाबी के लिए हो या उखरवी कामयाबी के लिए हो, करते ज़रूर है, लेकिन उसमें तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। हर एक शख्स का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरह लुक़मान की एक आयत मुबारक आपके सामने रखूँगा, उससे वाज़ेह करूँगा कि औलाद की तरबियत कैसे करें, उनकी शरई हैसियत क्या है, किस अंदाज में उनको समझाएं तो वो दीन की तरफ राग़िब होंगे। इज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद के लिए कहा कि ए मेरी औलाद, ए मेरे बेटे, या बुनैया, ए मेरे बेटे। अब यहाँ इस चीज़ से समझना कि उनका तरीक़ाकार अपनी औलाद को समझाने का क्या था। अब यहाँ पर हमने ये समझना कि तरीक़ाकार क्या था, अपनी औलाद को समझाने के लिए अपने पास बुलाया, कहा ए मेरे बेटे ला तुशरिक बिल्लाह। सबसे पहला ये फरमाया कि ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। दुनिया में हर एक गुनाह कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया, हदीस कुदसी है कि जमीन से लेके आसमान तक गुनाहों को भर दो। जमीन से 5 फुट 6 फुट का आदमी कितना गुनाह कर सकता है, जमीन से लेके आसमान तक तो गुनाह नहीं कर सकता, इतना ढेर नहीं लगा सकता, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि जमीन से आसमान तक गुनाहों को भर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक ना ठहराना। अगर अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक ठहराया तो यूँ समझ लेना कि तुम्हारी सारी जिंदगी के नामा अमाल खत्म हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। और दूसरी यहाँ पर तरबियत करते हुए देखिए, हर एक बाप की ये होती है ख्वाहिश कि मेरी औलाद तरबियत याफ्ता हो। अब देखिए हजरत लुक़मान, अल्लाह को इनकी ये अदा अपने बेटों को समझाने की इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में आयत नाजिल नहीं की इनकी तरबियत पर, पूरी सूरत नाजिल फरमा दी उनकी तरबियत पर, जो अपने बेटों को तरबियत किस अंदाज से कर रहे थे। और साथ ही फरमाया कि अक़ीमिस्सलाह, अल्लाह ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना, नमाज को नहीं छोड़ना। अब देखिए हजरत इमाम हसन हुसैन तरबियत की जा रही है, वालिदैन की किस तरह की तरबियत है कि देखे वहां पर उस मुकाम पर जहां तीरों की बुछाड़ है, तलवारें बिल्कुल तैयार हैं, बावजूद उसके नमाज को तर्क नहीं किया जा रहा, ये तरबियत चल रही है। और फिर फरमाया कि वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुरे कामों से मना फरमाए। अल्लाह अकबर। और आज मैं ये बताता चलूं कि हर दौर में तरबियत का, लोगों को बुराई से रोकने का अंदाज मुख्तलिफ है। एक वक़्त था कि ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन आज ये सोशल मीडिया का दौर है। मैं समझता हूं कि एमडी साउंड वालों ने ये जो ट्रांसमिशन का एहतमाम किया, वासे मार की तरफ से ये जानिब से ये चल रही है माह रबी ट्रांसमिशन, आज ये लोगों को वामुर बिल मारूफ अमर बिल नही अनिल मुनकर के पेश नज़र तरबियत की जा रही है। यानी लोगों को समझाया जा रहा है कि बुरे कामों से बाज आ जाओ और अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो जाओ। और आखिरी चीज़ जो अपने बेटे को ये फरमाई, क्या मेरे बेटे, जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। हमारे ऊपर क्या होता है कि हम लम्हा भी नहीं गुजरता तो हम वावेला शुरू कर देते हैं, बेसब्री का मुजाहरा शुरू कर देते हैं। तो कभी भी अपनी औलाद को यह समझाएं कि वो कभी भी बेसब्री का मुजाहरा ना करें। जी आगे। माशाअल्लाह, अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपनी औलाद की तरबियत के लिए आपने सबसे पहले जो बात की बड़ी खूबसूरत, कि किसी को शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह की बारगाह, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। और फिर नमाज का कहा, फिर सब्र का कहा। अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। सिलसिले को आगे मैंने बढ़ाना है और इसमें मैंने नात शामिल करनी है अपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। मैंने गुलहाए अक़ीदत
करनी है। सभी अहबाब जो मोहब्बत वाले हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और सिलसिला नात में एक खूबसूरत काम क़िबला हाफिज़ साहब जो मैं अक्सरियत ख़ुद तन्हाई में और बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ, आज मैंने इंतखाब किया कि आपकी ट्रांसमिशन में मैं भी ज़िक्र सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनूँ और वो जो दिल की आवाज़ है जो मैं तन्हाई में पढ़ता हूँ कलाम, वो आपके सामने पेश करूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। झुकी हुई ये जब भी है हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जब भी है हुजूर देखे ना, हमारा क़ल्ब हज़ीन है हुजूर देखे ना। किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना। गौर हुजूर जरूर करना, साढ़े तरलियां ते गत्ता जोड़िया दी, सानू लोड़ तुसा दी हर वेले, तुसा लोड़ कदों असा बेलोड़िया दी, ताड़े दर ते आन के डिग पईया, मारी होई मैं धक्कियां दौड़िया दी, ताड़े वास्ते ताज सिकंदरिए ए दौड़ तुसा दे जोड़िया दी, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना। दिले गज़ी का फ़क़त आप की नज़र के सिवा, दिले गज़ी का
फकत आप की नजर के सिवा कोई इलाज नहीं है हुजूर दे के नाम। ऐ तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ मगी दीवावा पोश मेरे दी बन जावे जुतड़ी शल यार दे पैरिया जे सोना जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल्ले पावा गुलाम फरीदा किते मिल पवे सोना ओनु रो के आख सुना कोई इलाज नहीं है हुजूर दे के नाम। मैं बेखा मेरा यार न बेके जे मैं ना बेखा ते ओ बेखे ऐडे लेख किथों मैं ले आवा मेरे वेखण दे विच वेखे यार ते तेरे अंदर वसदा हो तेनू ऐवे पैन भुलेखे गुलाम फरीदा गुलाम फरीदा बुगे यार दे मरिए ओ बेके या ना बेके दिले गजी का फकत आप की नजर के सिवा कोई इलाज नहीं है हुजूर दे के नाम। कोई इलाज नहीं है हुजूर दे के नाम। हुजूर को नहीं आप के सिवा मेरा हुजूर को नहीं आप के सिवा मेरा हुजूर को नहीं है हुजूर दे के
तंदूर गड़ा दा बल असा हवा नाल तपाया कप कप बुकियां असा कीते पेड़े उत्ते इश्क भले थन लाया हो दर्दी गाड़ी नाले मनदा साल नाले लून सबरदा पाया गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी तेनू हजे तबार नहीं आया हुजूर को कैसी बात मेरा हुजूर को नहीं है हुजूर देखे ना हमारा को माशाअल्लाह ये एक ख़ूबसूरत कलाम मैंने शामिल किया है। सभी अहबाब माशाअल्लाह जो लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपने रोज़ाना नागा ये जो ट्रांसमिशन आपके घरों तक पहुंच रही है, आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रही है, और ये जो खूबसूरत ट्रांसमिशन आप जो डेली देखते हैं, इसको आपने मज़ीद फैलाना है, दोस्तों को शेयर करना है, और जो आपके अहबाब हैं उनको दावत देनी है कि ये ऐसी ट्रांसमिशन है जहाँ पे कोई गैर शरई काम नहीं हो रहा। हुजूर का जिक्र होता है, अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा है, हमें सीखने का मौका मिलता है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा मोहम्मद अब्बास मुस्तफ़ाई साहब, आप जलवागर हैं। मैंने सवाल की नशिस्त की जानिब बढ़ना है कि बिला अल्लामा साहब पहला सवाल और उसका जवाब इंतहाई खूबसूरत। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि अपनी औलाद को दीन की तरफ कैसे राग़िब किया जाए। ये क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है कि किसी को मोटिवेट करना, औलाद को, बेटे को, बेटी को, पोते को, दोते को, दोती को, यानी इस तरफ लाना, इस तरफ लगाना प्यार मोहब्बत के साथ। यानी दीन में, इस्लाम में इसका तरीक़ाकार क्या है, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को, सियाने को, समझदार को, नौजवान को, यानी किस तरह दीन की तरफ लाया जाए, कैसे दावत दी जाए, जिससे देखें सोशल मीडिया का दौर है। हर बच्चा, हर नौजवान, हर बच्चा इस वक्त मोबाइल की ज़द में है, सोशल ऐप्स की ज़द में है, और ना चाहते हुए भी बच्चे जो हैं किसी ऐसी चीज़ की तरफ रुजू कर लेते हैं जो उनके लिए बेहतर नहीं होती। तो ज़रा इस हवाले से हमें और हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि अपनी औलाद को दीन की तरफ कैसे राग़िब किया जाता है, इस हवाले से बिस्मिल्लाह। इस हवाले से सबसे पहले तो हम हदीस मुबारका लेंगे। जी बिस्मिल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन की जाए, 10 साल का हो जाए तो उसे ज़रब लगा के मस्जिद। अल्लाहु अकबर। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से बता दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारा क्या होता है कि हम बच्चों को जब सुबह का वक्त होता है नमाज का, हमारे वालिदैन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सोया रहे जी। अब वो बच्चा सोया रहता है, नमाज गुजर जाती है, इसी तरह वो चलेगी। और दूसरा यहाँ पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने बच्चों की तरबियत के हवाले से ये फरमाया कि 7 साल तक बच्चों को सीने से लगाए रखो। अल्लाह अकबर। अब ये बात बड़ी सोचने की बात है। बच्चा 4 साल का होता है, हम स्कूल भेज देते हैं, लेकिन सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि 7 साल तक बच्चों को सीने से लगा के रखो। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर गौर करें कि जब बच्चा 4 साल का टीचर के पास चला गया, अब टीचर फीमेल है, बच्चा मेल है, अब पहले दिन से ही हमने उसको फीमेल की तरफ राग़िब कर दिया। अब वो बड़ा होकर कभी भी
वो गैर शरई हरकत करते हुए हिचकिचाएगा नहीं, अल्लाह, क्योंकि बचपन में हमने जो उम्र थी सीने पे लगाने की, हम ये समझते हैं कि हम बड़े कामयाब हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे पास बड़ा इल्म है, जो हम समझते हैं वो कोई नहीं समझता। लेकिन यहाँ पर मैं यूँ कहता हूँ कि जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, क्योंकि आप मदीनातुल इल्म थे, इल्म का आप शहर थे, तो बावजूद इसके देखे कि इल्म का शहर होने के बावजूद आपने ये फरमाया, हमें इत्तेफा करनी चाहिए कि आपने ये फरमा दिया कि 7 साल तक बच्चों को सीने से लगाओ। जब 7 साल तक बच्चों को सीने से लगाएंगे तो उसको माँ की इज्जत का, वालिद की इज्जत का, भाई बहन की तौकीर का उसे इल्म होगा। यानी आपके बात करने का ये मकसद है कि हम जब तरबियत का वक्त होता है तो अपने बच्चे को किसी औरों के हाथ में औरों के हाथ में बेच देते हैं, ठीक है, फिर उनके हाथ बेचते हैं, उनको दे देते हैं बच्चे को, जिनके साथ बच्चे की तरबियत पे बहुत ज़्यादा असर आता है, क्योंकि वो बैड इंप्रेशन पड़ता हाँ है। बिल्कुल, वो मेल है और उसको पढ़ाने वाली फीमेल है, ठीक है। पहले दिन से ही जब यही उम्र थी उसकी सीखने की, माँ सीने से लगाती। और फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने अगला ये फरमाया कि जब 7 साल का हो जाए, 7 साल से लेके 14 साल तक अब बच्चे को सिखाओ, अब है सिखाने का वक्त। 7 साल तक सिखाओ नहीं, उसके हर कौल पर, फेल पर उसे अप्रिशिएट करो। अल्लाह अकबर। 7 साल तक उसे अप्रिशिएट करते रहो। 7 साल के बाद 14 साल तक फिर क्या करो, उसे समझाओ। ये एज है उसकी सीखने की, ठीक है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही फरमाया ना कि 7 साल का हो जाए तो नमाज की तलकीन करो। 7 साल का होने के बाद जब नमाज की तलकीन का उसे कहा गया ना, अल्लाह, तो इसका मतलब है कि 7 साल के बाद सिखाने का हुक्म है। अल्लाह, शरीयत का जो हुक्म लागू होता है वो 7 साल के बाद होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 तक हद लगा दी, लेकिन सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि 14 साल तक उसे समझाते रहो। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद एक अगला मरहला शुरू होता है कि फिर बच्चा जब 14 साल का हो जाता है, बलूगत को पहुंच जाता है। अब ये मरहला बड़ा गंभीर है। अल्लाह। अब हमारा क्या होता है कि जब 14 साल का बच्चा हो गया, हमने 14 साल के बाद बच्चों को बाहर छोड़ दिया दोस्तों ने। अल्लाह। अब सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि 14 साल से लेके 21 साल तक अगले 7 साल उसको दोस्त बना लो, उस बच्चे को दोस्त बना लो। वालिद अगर बेटा है तो वालिद उससे दोस्ती करे, अगर बेटी है तो वालिदा दोस्ती करे। वाह वाह वाह। हमारे मुआशरे में होता क्या है कि वालिद ये कहता है कि जब मैं घर जाता हूँ मेरी औलाद मुझे देख के डर जाती है। ये आपने सुना होगा? जी सुना है। अब देखिए इस बात पर गौर करें कि वालिद घर में जाए बच्चे डर जाए, फिर ये वालिद तो ना हुआ, ये तो फिर जानवर हुआ। हाय हाय हाय। ये वालिद तो ना हुआ, ये इस तरह तरबियत थोड़ी होगी उसकी। तरबियत होगी कि उसे दोस्त बनाओ। 14 साल से लेके जो 21 साल तक की ये एज है, ये बड़ी मुख्तलिफ एज है। खून गर्म होता है, जोशीला होता है। इस एज में बंदा बाहर दोस्ती तलाश करता है, अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, बुरे दोस्त भी मिलते हैं। अगर वालिद उसका दोस्त बन जाए, दोस्ती लगा ले, जी जी, फिर बच्चा हर बात अपने वालिद से शेयर करेगा। हाय हाय हाय। डराए नहीं उसे, बच्चों को डराना नहीं। आजकल हमारा होता क्या कि हम बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर देते। बच्चे ने गलती की, थप्पड़ लगा लिया, लेकिन उसे डराए धमकाए, उससे दोस्ती लगाए। अगर उसने कोई बुरा फेल कर लिया, घर में आके बताया, वक्ती तौर पे खामोश हो जाए, क्योंकि दोस्त बनाया ना। फिर उसे दोस्ती में लेके उसे समझाएं। जब दोस्ती में उसे समझाएंगे ना, आपको पता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो अगर वालिद उसका दोस्त होगा ना, तो उसके दीन पे होगा, तो उसके दीन पे होगा। सुभान अल्लाह। फिर वो उसे लेके चलेगा उस जगह पर जहाँ पर उसे लेके जाना चाह रहा है वो वालिद। जब उस जगह पर लेकर जाएगा तो यूँ समझ ले कि उसका जो ख्वाहिश थी उस वालिद की वो पूरी हो गई। अगर वालिदा है तो बेटी के साथ वो दोस्ती लगा ले। बेटी, क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, हमारी बेटियां जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, सोशल मीडिया के साथ टच हैं। अब मोबाइल के अंदर हर तरह की वो वीडियोस भी आती है, हर तरह की एड्स भी चलती है, और हर तरह के बुरे अफ़ाल कौल हर तरह के हो रहे हैं। और वही से फिर जो अब बेटियां होती हैं, वही से फिर वो बुरे कामों में लग जाती हैं। अगर बेटी से कोई बुरा फेल हो गया, माँ एक ऐसी ज़ात है, वो कहा जाता है कि माँ अपने बेटे की या बेटी की चाल चलन से पहचान जाती है कि मेरी बेटी कहाँ से आई है, क्या करके आई है। माँ है ना, माँ पहचान जाती है।
आपने कभी गौर किया होगा, खाना ना खाया हो तो बंदा माँ को 10 दफ़ा भी कहे मैंने खाना खा लिया, माँ कहती है पुत्र तो नहीं खाया। क्योंकि माँ पहचान जाती है। अगर बेटी किसी जगह पर गलत काम करके आती है ना तो माँ तब भी पहचान जाती है। तो अगर माँ ने बेटी से दोस्ती लगाई होगी ना तो बेटी फिर माँ से हिचकिचाएगी नहीं, शरई मसाइल सीखने में भी और दुनियादारी के मामलात सीखने में भी वो हिचकिचाएगी नहीं। दोस्ती लगा ली है ना तो दोस्ती में अपनी माँ से वो सवाल करेगी। तो ये तरीकाकार है बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करने का। जी माशाल्लाह अल्लामा साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हमें समझाया है कि बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए। लेकिन ये अल्लामा साहब की गुफ्तगू बहुत कीमती है, एक एक लफ्ज़ आपने इनको नोट भी करना है और इनको सेव कर लेना है। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप हमारे पेज को, जो चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक पे तो आप इस प्रोग्राम को शेयर भी करें और हमें फॉलो भी करें। और अगर हम टिकटॉक के ज़रिए आपके पास आ रहे हैं तो तब भी आप हमारी जो ये वीडियोस हैं इसको भी सेव करें और पेज को भी अपने पास रखें, ताकि आप तक बार ऐसे खूबसूरत अल्लामा साहब की गुफ्तगू और सना खानों की आवाज़ें पहुँचते रहें। मैंने नात की जानिब बढ़ना है। नात की दुनिया का अजीम सितारा, खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान जनाब अब्दुल रहमान नक्शबंदी साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदहसराई के साथ मेरे और सामईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कीजिए। वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नज़रुल के रोज़े पे पड़ी होगी, जब पहली नज़रुल के रोज़े पे पड़ी होगी, वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी वो शीशा दिल गम से मैलाना कभी होगा मैला कभी होगा तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी होगी
तस्वीर मदीने की, जिस दिल में जड़ी होगी। कारी अहमद हसन नक्शबंदी साहब, बड़ा खूबसूरत शेर, तवज्जो कीजिएगा। क्या सामने जाके हो हाल अपना सुना, सोने अरबी माया सोने क्या सामने जाके हो हाल अपना सुनाएंगे, हाल अपना सुनाएंगे। क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे। फिर सरकार कदर होगा, अश्कों की झड़ी होगी। सरकार कदर होगा, अश्कों की झड़ी होगी। जब पहली नजर के रोज़े पे पड़ी होगी। बड़ी आस उम्मीद दिल विच मेरे, नबी पाक दा कदी दरबार वेखा, नाले शहर मदीने दी शू वेखा, नाले रहमत भरे बाजार वेखा। जावा सदके पाक, जावा सदके पाक जमीन उतो, नाले प्यार दे दरो दीवार वेखा। आजम संगे होन नसीब मेरे, जाके अखियां दे नाल सरकार वेखा। जब पहली नजरुल के रोज़े पे पड़ी होगी और हो जाए जो वाबसा,
सरकार के कदमों से, सरकार के कदमों से फिर हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी। हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी। और चाराना कोई करना एक नात सुना देना। चाराना कोई करना एक नात सुना देना। एक नात सुना देना। चीज ज़हूरी की जब सांस अड़ी होगी वो कैसा होगी। जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी पड़ा, उनके लिखने का अंदाज और आपके पढ़ने का अंदाज। लिखने वालों ने कमाल लिखा और पढ़ने वालों ने भी कमाल पढ़ा। माशाअल्लाह सिलसिला जो है आपके सामने है। हम सवालात की जानिब बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आपके जो जहन में